हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बॉयलर के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नेचुरल सॉलिड फ्यूल्स। तो सॉलिड फ्यूल्स दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है आर्टिफिशियल सॉलिड फ्यूल्स और दूसरा है नेचुरल सॉलिड फ्यूल्स। तो हम यहाँ पे नेचुरल सॉलिड फ्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तो नेचुरल सॉलिड फ्यूल्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे वुड, पिट कोल, लिग्नाइट कोल, सेमी बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल और एंथ्रेसाइट कोल। ठीक है, तो ये सब आपको जो दिख रहे हैं वो कोल के टाइप्स हैं। तो कोल कैसे बनता है? तो लाखों साल पहले जो पेड़ या फिर लकड़ी या जमीन में दफन हो जाती है तो उसका वहाँ से कोल में निर्माण होता है। तो ये जो कोल है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वुड। अब वुड में क्या है? तो वुड में हाइड्रोजन एंड कार्बन रहता है, इसलिए जब हम उसको जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और थोड़ी सी वहाँ पे वेपर बनती है। ठीक है, दूसरा है हमारा पिट कोल। अब पिट कोल है, उसमें 20 to 30% मॉइस्चर रहता है और अगर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू की बात करूं तो वो है 3500 किलो कैलोरी पर केजी। यानी कि अगर आप 1 kg पिट कोल जलाते हैं तो उसमें से आपको 3500 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, दूसरा है लिग्नाइट और ब्राउन कोल। अब लिग्नाइट और ब्राउन कोल यहाँ पे आपको दिखाया है कि 15 से 20% उसमें मॉइस्चर रहता है और 60% उसमें कार्बन रहता है, तो वो थोड़ा बहुत अच्छे से जलता है। अब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बताऊं तो वो है 5000 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, पर उसकी एक दिक्कत है कि वो जब जलता है तो थोड़ी धुएं वाली जोत से जलता है, तो इट इज बर्न विथ स्मोकी फ्लेम। ठीक है, तीसरा है हमारा सेमी बिटुमिनस कोल। अब इसको हम ब्लैक लिग्नाइट के नाम से भी पहचानते हैं। ठीक है, उसमें 2% से 6% मॉइस्चर रहता है और 70 से 80% कार्बन उसमें रहता है। उसकी अगर कैलोरीफिक वैल्यू हम बताऊं तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 3300 किलो कैलोरी पर केजी। और जब वो जलता है तो उसके बाद जलने के बाद उसकी जो राख निकलती है वो 4% to 10% निकलती है, जितना जलाया होगा उसका। ठीक है, और वो विदाउट स्मोकी फ्लेम, यानी कि जो वो जलता है तो उसमें धुएं वाली जोत से नहीं जलता। नेक्स्ट है बिटुमिनस कोल। अब बिटुमिनस कोल यहाँ पे मैं बताऊं तो उसमें 80 से 86% कार्बन रहता है। उसकी अगर कैलोरीफिक वैल्यू बताऊं तो वो बहुत ज़्यादा है, 8600 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, इट इज़ अवेलेबल इन 2 टाइप्स, फर्स्ट केकिंग एंड सेकंड नॉन केकिंग। इफ वी गिव्स हीट टू केकिंग इट बिकम्स सॉफ्ट एंड आफ्टर गिव्स मोर हीट इट बिकम्स हार्ड। ठीक है, तो दो तरीके के होते हैं, एक है केकिंग और दूसरा है नॉन केकिंग। तो जब केकिंग को आप जलाते हैं और उसमें हीट देते हैं तो उसकी वजह से वो जो कोल होता है वो थोड़ा सॉफ्ट बन जाता है, और अगर आप ज़्यादा हीट देते हैं तो वो थोड़ा हार्ड बन जाता है। पर अगर हम नॉन केकिंग की बात करें तो नॉन केकिंग में क्या है, तो आप उसको हीट देंगे तो वो सॉफ्ट नहीं बनता और ज़्यादा हीट देने पर वो हार्ड भी नहीं बनता। ठीक है, तो ये है बिटुमिनस कोल के बारे में। लास्ट है हमारा एंथ्रेसाइट कोल। अब एंथ्रेसाइट कोल है, उसमें 80 से 86% कार्बन प्रेजेंट रहता है। उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी हायर है, 8600 किलो कैलोरी पर केजी, और वो आपको दिखने में ब्लैक और शाइनी दिखेगा आपको। वो ज़्यादा हार्ड रहता है और वो नॉन केकिंग टाइप का है। नॉन केकिंग यानी कि हीट देने पे वो सॉफ्ट नहीं बनता और ज़्यादा हीट देने पे हार्ड नहीं बनता। और उसकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एश एंड मॉइस्चर वैल्यू, तो उसकी एश और मॉइस्चर वैल्यू बहुत कम है, यानी जलाने पे बहुत कम राख मिलती है और उसमें जो मॉइस्चर है वो भी कम रहता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।